अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनजीर मेहदी। पहले बाना कैडेट कॉलेज, फिर G11 कचहरी और आज एफसी पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ये दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई, बड़े मंसूबे जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। इस तमाम तर ये जो हमले किए जा रहे हैं, इससे मैसेज क्या जा रहा है? और बदकिस्मती से जो इसके ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। आज भी जो 3 दहशतगर्द जो एफसी हेडक्वार्टर के हमले में मुलविस पाए गए, उनकी शनाख्त अफगानी हुई है। और इससे पहले हमने देखा था कि जब G11 कचहरी में एक बड़ा हमला किया गया तो उसमें भी जो खुदकश हमलावर और उसकी प्लानिंग करने वाले की शनाख्त भी अफगानियों के हवाले से की हुई थी। अब जो ये तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान के अमन को सबूकताश करने की, जब मुज़ाकरात बेनतीजा रहे तुर्किया में, उसके बाद मैसेज क्या जा रहा है? क्या वाकई ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था कि अब हम इनके घर में इनको घुस के मारेंगे और ये जंग अब हम इनकी जमीन तक लेकर जाएंगे, पाकिस्तान को अब बर वक्त ऐसी कार्रवाई, फौरी तौर पर ऐसी कार्रवाई की जरूरत है। दूसरी जानिब कल हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए पाकिस्तान में और कुल 13 नशिस्तों में से 6 कौमी असम्बली की और 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे ये ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती, जबकि जो सूबाई असम्बली है उसकी एक नशिस्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, बाकी तमाम जो है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। सवाल ये है कि क्या ये इंतखाब था या रेफरेंडम था? रेफरेंडम में यही होता है कि एक ही पार्टी जो है वो मैदान में होती है और उसको हाँ या ना में वोट दिया जाता है। अब जो अगर हम थोड़ा सा तमाम इलेक्शन का तो मुशाहिदा करें तो इसमें हमें नजर ये आता है कि जो मुस्लिम लीग नून है सिर्फ वो मैदान में थी, पीटीआई जो थी वो उसने बाइकआउट कर दिया था, सिवाय एक हरिपुर का इलेक्शन हल्का जो है NA 18 और लाहौर का 129, सिर्फ इन 2 हलकों में इलेक्शन लड़े गए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पंजाब में हमें बहुत पीछे नजर आती है। अब ये जो इलेक्शन था, ये तमाम तर अगर इस इंतखाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हिस्सा ले लेती तो ये एक बड़ा सियासी इवेंट बन सकता था। क्यों तहरीके इंसाफ जो है वो इलेक्शन से दरबरदार हुई? मुसलसल एहतजाज के नारे लगाने वाली पार्टी इंतखाबात में क्यों नहीं हिस्सा ले सकी? क्या उन्हें अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, या वो बयानिया या वो नैरेटिव जो उन्होंने बनाया था वो कहीं पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है? आज हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक कोई ब्रेक का, नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसे कि बात हो रही थी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो खराब है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कि बड़े दहशतगर्दी के जो थे वो मंसूबे बनाए गए, जिसमें हमने G11 के मैंने अभी जिक्र किया, वाना कैडेट कॉलेज और आज पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ञकार हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शुरू में। और अब जो हम ये देख रहे हैं कि आज का अफसोसनाक वाकया हमने देखा, इसमें जो इनको आइडेंटिफाई किया गया दहशतगर्दों को, वो अफगान, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, यानी वो अफगानी शहरी हैं। तो अब मुज़ाकरात जब बेनतीजा हुए उसके बाद ये कार्रवाइयां बहुत तेज होती जा रही है, तो ये क्या मैसेज है दुश्मन का पाकिस्तान के लिए, और इसके बाद पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहिए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात तो पहली मर्तबा नहीं है, ये तो पीछे भी कितने ऐसे दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं उसमें ये अफगान शहरी जो है मुलविस पाए गए हैं। अब ये पता नहीं कि ये अफगान शहरी वो हैं जो वहां से आए हैं या यहाँ पे अभी आपको पता बड़ी तादाद में अफगान शहरी अभी भी मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, और तो उनका वापस जाने का सिलसिला तो चल रहा है जो इलीगल है।
तो हो भी सकता है कि वहां से जो ऑलरेडी लोग आए हों और वो फिर फैल गए हों शहरों में, तो या और बाकी केपी के एरिया में, तो फोकस तो उनका यही है ना, डीए खान हो गया, लकी मरवत हो गया, अब ये पेशावर में उन्होंने ये किया है। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि बड़ी कामयाबी है फ्रॉम द सेंस कि अल्लाह ने बड़े हादसे से जो है वो बचा लिया, और जाहिर बात है सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर उनको काउंटर किया और उन तमाम को मार दिया। दूसरा, चंद दिन पहले अगर आपको याद है कि वाना के कैडेट कॉलेज में भी इन्होंने हमला किया, और उधर भी बचत होगी इन द सेंस के वो तो चाहते थे कि वो अल्लाह ना करे साने एपीएस जैसा मामला जो है उसकी तारीख को दोहराया जाए, लेकिन भारत वो भी नहीं हो सका। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये दहशतगर्द ग्रुप जो हैं, जो भी हैं, चाहे जो हमारे ट्राइबल एरिया में कबायली इलाकों में आके बैठ गए हैं, वहां पे इन्होंने अब तक एंट्रेंच किया है, ये हटने के पीछे हटने के मूड में नहीं है। हालांकि इनको खिलाफ इतनी कार्रवाई और इतने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इनके एक दो बंदे जो हैं या 3-4 लोग जो हैं वो निकल आते हैं और किसी तरह वो स्नीक इन कर जाते हैं। हमारा जो पुलिस का नेटवर्क है और जो टारगेट्स बड़े केयरफुली सिलेक्ट करके ये इनको हिट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला जो है अभी फुली तरह हमारे कंट्रोल में नहीं आया। अब अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तो आपको पता है कि बिल्कुल इस वक्त है एक स्टेलमेट चल रहा है, डेडलॉक चल रहा है, मजीद कोई ऐसी मुज़ाकरात भी नहीं हुए, पीस टॉक्स भी हुए। रूस ने भी कहा है कि जी हम भी मसालियत कराना चाहते हैं, लेकिन कोई एक्चुअली सूरत हाल वाज़े तौर पर सामने नजर नहीं आ रही। तो अभी तो सिलसिला एक ही है कि जी आप इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते रहें, और जितना प्रोएक्टिवली जो भी कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है, इनके ग्रुप को इंटेलिजेंस के जराये के मुताबिक, खबरों के मुताबिक इनको आप इनके सेल्स को हिट करते रहें जहां कहीं भी आप कर सकते हैं, ग्राउंड से, ड्रोन से, एयर से वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो इनका जो हिकमत अमली है वो एक चीज सामने आ रही है कि ये आते हैं, पहले सुइसाइड बॉम्बिंग करते हैं गेट के ऊपर, ताकि इनको फिर कुछ इनके जो साथी होते हैं वो फिर आर्म्ड होते हैं, वेपन्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, और फिर वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं ताकि फिर अंदर जाके ज्यादा जो है वो तबाही मचाई जाए। कोयटा में भी इस तरह हुआ कि, और यहाँ पे तो इतनी आपने कहा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि जितनी तेजी आ रही है इन सब चीजों में, जितनी तेजी आ रही है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, बड़े बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब उसका हल जो है वो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही, बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, या कहीं हो भी रही होगी। सॉरी, दोबारा बोले, क्या सवाल है आपका? सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो वो हो रहे हैं, गुज़श्ता हम कई सालों से देख रहे हो रहे हैं, इस साल बहुत ज्यादा हुए, लेकिन अब एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अब ये जंग हमें उनको उनकी सरजमीन तक खींच ले जानी होगी। जैसे अभी हमने सीज फायर से पहले जब हम देख रहे थे कि पाक अफगान बॉर्डर पे काफी कशीदगी थी, इश्तियाल अंगेज दोनों उस तरफ से जो है वो कार्रवाइयां की जा रही थी, तो हमने कंधार में स्ट्राइक की थी, बड़ी कामयाब स्ट्राइक हुई थी। तो अब आपको नहीं लगता कि कुछ इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है ताकि दुश्मन को ये मैसेज मिले कि अब बस अब ये जो जंग है वो अब उनकी सरजमीन तक भी जा सकती है, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है? मेरा ख्याल है कि अब शायद ज्यादा सीरियस किस्म के काउंटर मेजर्स और करने पड़ेंगे। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चलते रहेंगे, या अगर कभी उन्होंने हमला किया तो उनको काउंटर वो वाले मामला तो चलते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अब शायद हुकूमत पाकिस्तान ये सोच रही हो, और मेरा ख्याल शायद करना भी चाहिए कि ये अक्रॉस द बॉर्डर फिर जो उनकी जो बेसेस है वहां पे उनको हिट आउट करें, उनको स्ट्राइक करें, और अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए हमें इस्लामिक ममालिक के प्रेशर से, चाइनीज के प्रेशर से, कि किसी तरह अफगान तालिबान जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी का जो है मुजाहरा करें, वो कि अभी तक तो उन्होंने इस तरह नहीं किया है।
और फिर यहाँ से जो अफगान सिटीजन हैं, इलीगल जो लोग हैं, उनकी वापसी जो है वो तो चल ही रही है। बॉर्डर तो आपको पता है तकरीबन बंद है, ट्रांजिट रूट भी बंद है, ट्रेड कॉरिडोर भी बंद है, क्रॉसिंग पॉइंट्स भी बंद हैं। तो ये एक बिल्कुल डेडलॉक सिचुएशन है, इसका कोई ब्रेक थ्रू होना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ कि इसका फिर कोई पॉलिटिकल ताल्लुका मामला होने चाहिए कि केपी की गवर्नमेंट के कुछ लोग हों, पॉलिटिकल सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर केपी के हों, वो भी जाके अपना कोई किरदार अदा करें और वो भी मिले, बातचीत करें अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ, शायद उससे कोई मामला बेहतर हो जाए। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं जिसके ऊपर अब इनको पोस्टेड है, जिसको काम करना पड़ेगा। सर बातचीत से तो मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह के वो एक पूरा नेटवर्क जो है वो आप देख रहे हैं कि वो काम करता है, किस तरह लोगों को इस्तेमाल करता है, वहां के मकामी लोगों को इस्तेमाल करता है, और जिस तरह से वो कार्रवाइयां करता है दहशतगर्दी की, तो अब लगता नहीं कि सिर्फ बातचीत से जो है वो मामला हल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जी, एक अपना अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि केपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने 2-3 दफा बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हैं कि जनाब ये दहशतगर्द है, ये हमारे बिल्कुल पाकिस्तान के दुश्मन हैं और बिल्कुल इनको खत्म करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केपी के चीफ मिनिस्टर की ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फिर पीछे केपी का अमन जिरगा हुआ, तो वहां पे बिल्कुल एक अच्छी सोच है केपी में कि ये दहशतगर्दी को खत्म करने में रियासती इदारों के साथ बिल्कुल जॉइंटली सियासत को बालातार रखते हुए तो काम करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और अच्छी दूसरी डेवलपमेंट ये है कि वहाँ के जो लोकल हैं कुछ एरिया में, कबायली इलाकों में, वो भी ये उन्होंने भी हथियार उठाए हैं कि हम फौज के साथ शाना बशाना हम भी लड़ेंगे इन लोगों के खिलाफ और इनको यहाँ से इविक्ट करेंगे, इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे कि ताकि ये पीछे हट जाएं और चले जाएं। तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये 3-4 चीज। दूसरी मैं ये समझता हूँ कि अभी भी ये केपी में जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है इसकी वजह से दहशतगर्द, ये एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर हम पड़ गए कि जो पॉलिटिकल बातचीत है केपी गवर्नमेंट की उस तरह वो खुल के नहीं हो रही है इस्लामाबाद के साथ, और एक पेज पे उस तरह खुल के नहीं है, जिसका फिर मैं समझता हूँ कि ये जो दहशतगर्द हैं ये फायदा उठाते हैं कि जनाब ये लोग आपस में इनकी बातचीत नहीं है, आपस में ये एक टेबल पे नहीं बैठ सकते हैं, तो इस जो है पोलराइजेशन के, इस कन्फ्रंटेशन का हम भी जो है फिर इसका फायदा उठाते हैं, और मेरा ख्याल है वो ये कर रहे हैं। तो लिहाजा एक लार्जर लेवल के ऊपर, लार्जर पिक्चर के हवाले से तो मैं तो यही कहूंगा हिकमत अमली कि हमारे केपी की पॉलिटिकल लीडरशिप और इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सब इकट्ठे बैठे और इसका इकट्ठे मिल बैठ के कोई हल निकालें। कौमी सलामती कमेटी के फोरम में अच्छा है, केपी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कौमी सलामती के फोरम पे अगर बुलाएगा तो वो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, दहशतगर्दी को खत्म करना है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स मैं समझता हूँ जो कि कर सकती है, और लेकिन इसके लिए सिर्फ नीति चाहिए बोथ फ्रॉम द केपी गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द इस्लामाबाद गवर्नमेंट। ये मिल बैठ के ये अगर एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करते हैं और तमाम केपी के लोग जो हैं वो बिल्कुल 100% रियासत के साथ खड़े हो जाते हैं, अभी भी खड़े हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं ये बीच में जो रास्ते में आ जाती है, जिससे फिर ये बदमज़गी पैदा होती है, मेरे ख्याल फिर ये भी जब खत्म हो जाएगी तो दहशतगर्दों को भी पता लगेगा कि भाई ये तमाम लोग यूनाइटेड हैं पॉलिटिकली, और फिर इन सब के साथ टक्कर लेना जो है इतना आसान नहीं है। सुहेल आफरीदी से कुछ 2 रोज कब मुलाकात हुई और उनसे जब बात की गई कि आप रियासत से टक्कर लेने की हमेशा बात करते हैं और आपने, वो कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि आप गलत हैं, आप उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि उसको दोहराना भी मेरे ख्याल में वो बेहतर नहीं होगा स्क्रीन पर। तो ये गैप कैसे खत्म होगा? क्या ये नए सीएम सुहेल आफरीदी जो आए उनकी ज्यादा बढ़ रहा है? अली अमीन गंडापुर इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, कम से कम उनकी कोऑर्डिनेशन थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ और दूसरे इदारों के साथ।
नहीं देखें, केपी के नए चीफ मिनिस्टर ने हालांकि इसका तो हमें फायदा उठाना चाहिए कि वो तो खुद कबायली इलाके के हैं, और कबायली इलाके तो इसका हाँ। हॉट बेड बना हुआ है तमाम दहशतगर्दी का। तो बल्कि हमें तो उनकी जो इसका फायदा उठाना चाहिए, ये एक अच्छी ऐसी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी की हिकमत-अमली में जाना चाहिए। यही बात हमने भी उनसे कही, यही बात की। उन्होंने ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनके फंड्स रोक दिए, जिसकी वजह से वीट का क्राइसिस आया हुआ है। कबायली औरतें, जो कबायली गैरतमंद, जो अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकालते, वो कबायली औरतें भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। उनके अल्फाज भी हुए आफरीदी के। तो अब ये गैप कैसे दूर होगा? बात इस मैच पर आ गई है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इसका एक ही हल है कि जिसमें कल भी राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि केपी चीफ मिनिस्टर साहब जो है, अगर वो बात करने को वो चाहते हैं कि बातचीत हो, तो हम भी बिल्कुल तैयार है, आए हमारे साथ मिले, हमारे साथ बैठे। तो ये देखें, केपी के पॉलिटिकल लीडरशिप को भी वो विजन शो करना चाहिए कि वो बिल्कुल अपना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल चीजें जो है ये मामला चलते रहते हैं। सिक्योरिटी के मामला जो है इस वक्त बहुत गंभीर है, इन द सेंस कि अगर ये मामला कंट्रोल नहीं होता तो फिर ये एक खास एक इंटरनल स्टेबिलिटी की, इंस्टेबिलिटी की एक वेव आएगी, ना सिर्फ केपी में बल्कि पाकिस्तान के और शहरों में भी। तो लिहाजा इसको जितनी जल्दी जो है मिल बैठ के तमाम लोग स्टेक होल्डर बैठ के इसको कंट्रोल करें, और अपना जिसको कहते हैं ना, अच्छे दिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ, नेक नीयती के साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो है सब मिलकर बैठे, यही एक हल है। बाकी फिर मैं कहूंगा इंटेलिजेंस ऑपरेशन वो चलते रहे, वो सिक्योरिटी इदारों की हिकमत अमली है। फिर जो केपी के पुलिस है, केपी के अंदर जो और उनके अपने सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो उनकी 100% उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए विद द फेडरल एजेंसी जो कि केपी में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं फिर वो ये, जब तक हाई ऑफिशियल, जब तक टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बैठेंगे, बात नहीं करेंगे विजन के साथ, तो ये मामला फिर इस तरह चलते रहेंगे। सर, डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग थी लास्ट वीक, उन्होंने ये बताया कि वादिये तीरा में जो है वो पोस्ट की जो काश्त हो रही है, और दूसरी मंशियात जो है, आइस है, वो अफीम है, जो दूसरी काश्त की जा रही है, सबसे बड़ा जरिया है माश है दहशत गर्दों का। और उन्होंने बताया भी कि कितनी एकड़ उन्होंने जो है वो उस काश्त को जलाया है। मगर अक्सर ये होता है कि कबायली जो वहां के होते हैं, जो कि पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, वो बीच में आ जाते हैं कि नहीं, इसको नहीं करना, ये हमारा भी कारोबार है। तो अब इस तरह की सूरत हाल में क्या ऐसा जो है रोड मैप बनाया जाए कि जो काबिल कबूल हो गवर्नमेंट के लिए भी, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, और वहां के कबाइल के लिए भी? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो जिम्मेदारियां बनती है केपी चीफ मिनिस्टर की भी है। फिर हमारे वो गवर्नर साहब वहां पे हैं, वो भी बहुत ही एक्टिव डायनामिक किस्म के आदमी हैं, बड़े विजन वाले विजनरी पर्सनालिटीज हैं, और उसमें तो ये इनको भी तो बैठ के आपस में फैसला करना चाहिए। देखे ना, केपी का अमन जरगा हुआ, उसमें तमाम ट्राइबल लीडर भी आए। ट्राइबल जरगे जो है कबायली जरगे पैदा होते रहते हैं। तो ये तो अब उनको एहसास जिम्मेदारी और ये शो करना चाहिए कि जनाब ये पोस्ट की जो वहां पे काश्त हो रही है, वो उसको ना स्पॉन्सर किया जाए, उसको ना, उसमें ना इन्वॉल्व हो। बल्कि मैं कहूंगा जितनी जल्दी हालात अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं तो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स खुलते हैं कि जो लोग अपनी बिजनेस में मुलव्विस हैं, दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, दैट साइड ऑफ द बॉर्डर, उनके जो बिजनेसेस हैं वो चलें, वो नॉर्मलाइज हो, ताकि उनकी जो जरिया माश है वो उस ट्रेड के ऊपर, अपना तिजारत के ऊपर वो कंसंट्रेट करें, बजाय ये कि ये पोस्ट और इस किस्म की चीजों पे तवज्जो दें। तो लिहाजा एक बहुत होलसम आपको हिकमत मिलनी चाहिए। बात वही है कि जब तक आप इकट्ठे नहीं बैठेंगे और आमने सामने नहीं बैठेंगे, तब तक ये मामला, और एक दफा नहीं, बार बार आपको बैठना पड़ेगा, फिर जाके मामला जो है वो सही मानों में कंट्रोल में आएंगे। मुज़ाकरात की देखिए बात की जाती है, पीटीआई का हमेशा से स्टांस रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे। अब से 6 या 7 माह कबल भी टीओआर मांगे थे उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से कि हम मुज़ाकरात करेंगे और मामला को बातचीत से हल कर लेंगे, वो नहीं हो सका। उसके बाद अब सीएम बलोचिस्तान चेंज हो जाते हैं। अब सीएम बलोचिस्तान से अब एक और कल एक ब्रीफिंग है
जो है DGISPR की, अब उसमें देखिए कि क्या जो है वो और चीजें बताते हैं। मगर इसमें जो जो वहाँ के कबायली हैं, जो वहाँ के सहूलतकार हैं, जो DGISPR ने भी कहा, सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि वो मजबूर हैं क्योंकि दहशतगर्द आके उनके सर पर बैठ जाते हैं और वो उनकी सहूलतकारी करते हैं और फिर वो बीच में ढाल बना के इस्तेमाल करते हैं। तो इस नेटवर्क को तो वो जो वहाँ का कबायली है, जो वहाँ का सरदार है, वही उसको तोड़ सकता है ना, क्योंकि वो आप लोगों को समझा सकता है, ये तो बट वो अपना जी खुद ये तो प्ले मैं नहीं कहता कर हूँ रहे। कि साथ-साथ देखिए बलूचिस्तान हो या पिचान ये भी ये हो, जो कौमी असेंबली में भी लोग आके बैठते हैं, जब स्टैंडिंग कमिटीज में ये मसला उजागर किया जाता है, जब इसको एजेंडे में लाया जाता है, तो सीरियसनेस के साथ बात नहीं की जाती। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि DGISPR हो, वो बिल्कुल वो जा रहे हैं बड़े फ्रंट फुट के साथ, वो भी सबको एंगेज कर रहे हैं, चाहे KP हो चाहे बलूचिस्तान में। पीछे आर्मी चीफ जो है वो गए हैं, उन्होंने कबायली जगह जो है उसको एड्रेस किया वहां पे। तो एक जहां तक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो तो नजर आ रहे हैं कि वो एंगेज कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं तमाम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जो मैटर करते हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ, जो एक कौमी हमारा कैंपेन है, वो तो उनको एंगेज कर रहे हैं कि हालात में बेहतरी आए। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे KP हो, और भाई उनका बेसिक रोल तो उनका है ना, उन्होंने ये किरदार अदा करना। इस्लामाबाद से हर दफा लोग उठ के जाएंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है जाए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, MNAs हैं, MPs हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो इतने पर्क्स और प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनको भी तो कोई एक इम्पोर्टेंट, उनका रोल ज्यादा बनता है, उनको बड़ा उनका अहम रोल है, उनको भी तो वो रोल अदा करना चाहिए ना। सारा काम आप एस्टेब्लिशमेंट पर तो ना डाल देना। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका, आप हमारे साथ रहे और सिक्योरिटी के इश्यूज पे इतनी तफसीली आपने जो है वो नजर डाली। यहाँ पर वक्त को एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिए।